बिल्स पर चलते हैं। मैनेज बिल्स पर जाकर के हम यहाँ पे एक बिल ऐड करते हैं। अभी मैं एडमिन के तौर पे बिल ऐड कर रहा हूँ, तो मैं एडमिन के तौर पे बिल ऐड कर सकता हूँ। मैं आईआईसी के लिए बिल ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल अप्रूवल हायरार्की मैंने टेस्ट बिल टाइप अभी लिया है। तो मैं इसको दो यहाँ पे ये विजिबल हैं, तो मैं इनको एक बार ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे टेस्ट बिल टाइप हमने बनाया है, इसको हमने इनएक्टिव किया है। तो यहाँ पे मैं परचेज ऑर्डर नंबर, जैसा कि आप पूछ रहे थे कि बिना परचेज ऑर्डर के पेमेंट की जा सकती है, देखिए यहाँ पे मैं स्किप परचेज ऑर्डर का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। यदि परचेज ऑर्डर होता है तो आप यहाँ पे उस परचेज ऑर्डर को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मैं वेंडर डिटेल्स, जो वेंडर की डिटेल्स है मैंने पहले से ऐड की हुई हैं, तो वो वेंडर की डिटेल्स यहाँ पे आपको विजिबल है कि इस पर्टिकुलर वेंडर का यह बिल है। यदि आपकी बिल की डिटेल में कोई टैक्स या डिडक्शन का वो नहीं है, तो आप स्किप बिल डिटेल करके सीधा अपना वो कर सकते हैं। यदि इसमें पहले से है तो आप यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल यस नो पे बता सकते हैं कि आप वेंडर से जीएसटी की डिटेल भी वेरीफाई करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। यहाँ पे टाइप ऑफ पेमेंट भी, यदि आपका एडवांस पेमेंट है तो एडवांस पेमेंट, यदि आपका फाइनल पेमेंट है तो फाइनल पेमेंट। अब इस केस में ये आता है कि फाइनल पेमेंट के केस में आपके एडवांस भी हो सकते हैं। तो एडवांस के केस में आप यहाँ पे अपना जो एडवांस का केस आएगा, आप वहाँ पे बिल नंबर, बिल डेट सेलेक्ट करने के बाद, बिल अमाउंट विदाउट टैक्स, टैक्स डालने के बाद, इनवॉइस अमाउंट डालने के बाद आप यहाँ पे एडवांस का अमाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने पहले एडवांसेस दिए होंगे उस पर्टिकुलर वेंडर को, वो सभी एडवांसेस यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आप उन एडवांसेस को उस पर्टिकुलर पेमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, जो जिससे आपका जर्नल और आपका लेजर अकॉर्डिंगली बनता रहेगा। तो इसी तरीके से हम फाइनल पेमेंट के लिए मैं बिल नंबर डाल देता हूँ, बिल का डेट मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। डेमो के लिए मैं कोई भी कॉपी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं बिल का अमाउंट सिलेक्ट कर देता हूँ, 1000 रुपीज। एप्लीकेबल टैक्स, जैसा कि मैंने टैक्स बनाया हुआ है, मैं सीजीएसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिल अमाउंट विदाउट टैक्स मेरा 1000 है। टोटल टैक्स मेरा 9% के बेसिस पे 90 बनता है, तो मेरा इनवॉइस अमाउंट 1090 बन जाता है। तो इनवॉइस अमाउंट के पे जो हमारा विदाउट टैक्स है उस पर डिडक्शन लगता है, मैंने 2% डिडक्शन लिया। 2% डिडक्शन मेरा 1000 पे 20 बना। 20 बनने के बाद मेरा एडवांस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, डिडक्शन अभी कुछ भी नहीं है, अदर एग्जम्पशन भी नहीं है, रिफंड अमाउंट भी अभी, रिफंड अमाउंट जैसे कि कोई एम्प्लॉय के बिल में आता है, एम्प्लॉय ने मेडिकल एडवांस लिया, उसने 1 लाख का एडवांस लिया, 90,000 उसका खर्च हो गया, तो 10,000 है जो वो रिफंड में जाएगा। और रिफंड अमाउंट आप यदि कुछ डालेंगे तो वो आपको रिसीट, वहां पे रिसीट का रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करके ही डालना है। ये केस होता है एडवांस के केसेस में। यदि मेरा इसमें एडवांस और रिसीट होता है तो अकॉर्डिंगली आपकी जनरल एंट्री उसमें बन जाती है। रिमार्क्स है, टाइम ऑफ बिल क्रिएशन में भी टेस्ट देता हूँ, और लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन मैंने यहाँ पे डेट दे दी है। तो इस तरीके से अभी मैंने फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, तो मैं अभी फाइनेंशियल ईयर FY 2023-24 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बिल ऐड कर पाता हूँ। इस बिल का हमने हायरार्की सिस्टम में सेट कर दिया था, तो यह उस बिल के बेसिस पे, उस हायरार्की के बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यह बिल बन गया है। तो यह उस हायरार्की के बेसिस पे वेंडर के पास चला गया है। अब वेंडर ने अगर उसे कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे वेरीफाई बिल डिटेल में जाकर के जो जो डिटेल्स यहाँ पे चाहिए होती है वो डिटेल्स आप डाल सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से उन डिटेल्स को फिल कर देता हूँ डेमो के तौर पे। सेम स्क्रीन वेंडर को दिखेगा, ये सेम जो चीजें हैं वो वेंडर अपने तरीके से चेक करके देख पाएगा। यदि उसमें कुछ चेंज है तो वेंडर उसे चेंज भी करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है आपसे, सिस्टम से ही। तो इस तरीके से जब आप इसको सेव कर देंगे तो यह बिल आगे बढ़ जाएगा। जैसे ये बिल आगे बढ़ जाता है तो इस बिल के आगे आगे जाते ही आपको पता चल जाएगा कि इसके वेंडर डिपार्टमेंट दो हैं। मतलब कि ये बिल या तो इन्होंने क्रिएट किया है या इन्होंने क्रिएट किया है। तो इसके बेसिस पे अभी इनकी आगे जाएंगे, तो ये आगे आप जैसे ही वेंडर सबमिटेड दा करेंगे, फर्दर प्रोसेस के लिए आप इसे करेंगे। वेदर गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड एज पर द बिल, यस। प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट आप देंगे। डिटेल ऑफ स्टॉक, यदि कोई सर्विस ली है तो आप इसके लिए एंड में डालेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजट कैटेगरी, बजट हेड सेलेक्ट करना है आपको। अब मैंने यहाँ पे बजट कैटेगरी इसके लिए पहले से ये बनाया हुआ है। तो इस बजट कैटेगरी में जो भी हेड्स होंगे वो सभी हेड आ जाएंगे, और उस हेड में यदि पैसा होगा तभी वो इसमें से दे पाएंगे। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं बजट ग्रांटेड नहीं है सिलेक्टेड हेड सब हेड के लिए। तो यहाँ पे जब यदि नहीं होगा तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डाल करके डेट को सिलेक्ट करते हैं, और डेट को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे टेस्ट का मार्क दे करके इसको आगे